अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रमन एंड वेलकम टू माय चैनल। मॉनसून सीज़न आजकल चल रहा है और मॉनसून सीज़न में आपको पता है कि हेयर के बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को हेयर फॉल हो जाता है, आपके बाल चिप 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 से रहते हैं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा लोगों को डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो जाता है, ड्राई डल फ्रिजी से हेयर हो जाते हैं, डैमेज हेयर हो जाते हैं। नो प्रॉब्लम, आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉनसून की सबसे मज़े की चीज़ होती है जी बारिशें, और बारिश हो और हम नहाएं नहीं बारिश में, ये तो इम्पॉसिबल है। और जब बारिश में हम नहाते हैं तो बाल गीले ना हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि बारिश में नहाए, बाल गीले हुए कमरे में आए, पंखे के नीचे खड़े होकर बालों को सुखाया और दैट इज़ इट। नो, आपने इस तरह नहीं करना। बाल जब आपके सूख जाते हैं, आपने फ़ौरन अपने बालों को धोना है। और धोने के लिए आप रेगुलर टैप वाटर इस्तेमाल करोगे और माइल्ड शैम्पू, कोई भी जो मेडिकेटेड शैम्पू बेशक यूज़ कर लो, आप यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने बालों को नहीं धोते बारिश में आने के बाद और बारिश के कतरे आपके बालों में रह जाते हैं, तो आपको पता है कि बारिश ऊपर से नीचे आती है और जो भी फ़िज़ा में आलूदगी होती है, धूल मिट्टी होती है, कचरा होता है, वो सारा अपने साथ लाती है, जो हमें नज़र नहीं आता लेकिन वो बारिश के पानी में होते हैं, जो आपके सर पर जब आते हैं तो कई किस्म के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो जाता है, इसी तरह आपके बाल ड्राई डैमेज हो जाते हैं। तो जब भी बारिश में नहाओ, खूब नहाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाद में अपने सर को ज़रूर धो। नेक्स्ट जो गलती हम लोग करते हैं वो ये है कि वो लोग जिनको रोज़ बाल धोने की आदत होती है या एक दिन छोड़ के एक दिन बाल धोने की आदत होती है, तो वो मानसून में भी यही करते हैं। और मानसून में ह्यूमिडिटी की वजह से आपके बालों का जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो एक दिन या रोज़ रोज़ बाल धोने से ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आपने रोज़ बालों को नहीं धोना, आपने 2 से 3 दिन का गैप देके अपने बालों को धोना है। अगर आपके बाल एक दिन में ही ऑयली हो जाते हैं तो मैंने आपको ड्राई शैम्पू बनाने का तरीका बताया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, आप उसे चेक कर लें, उसे बना के रखें, बहुत सस्ता सा बन जाएगा और आपके बालों को ये जो ऑयली वगैरह का प्रॉब्लम होता है और इसी तरह से स्टिकीनेस का प्रॉब्लम होता है वो भी नहीं होगा। हीट प्रोडक्ट ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग अवॉइड कर ही नहीं सकते, जिसमें आपके स्ट्रेटनर आ जाते हैं, कर्लर आ जाते हैं, क्योंकि शादियाँ पार्टीज़ ये तो हर सीज़न में होती हैं। लेकिन मानसून में इस चीज़ को आप थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ये हीटिंग प्रोडक्ट जब आपके बालों में लगते हैं तो आपके बालों का नेचुरल मॉइस्चर ये ख़त्म कर देते हैं, आपके बालों को डैमेज कर देते हैं और एज अ रिज़ल्ट आपके बाल हो जाते हैं जी डल, बेजान, रूखे सूखे, फ्रिजी से। तो इसलिए इनको आप मानसून सीज़न में अवॉइड करें। वैसे तो कहा जाता है कि सारी रात के लिए अगर हम बालों को ऑयल करके रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा असर आता है, लेकिन सॉरी जी, मानसून में आप इस तरह से नहीं करोगे, क्योंकि मानसून के सीज़न में जो हवा में नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वो कर देती है जी आपके बालों को डैमेज, आपके बालों को रफ़ और आपके बालों का नेचुरल मॉइस्चर चुरा लेती है। और अगर आप ज़्यादा देर के लिए अपने बालों को ऑयल रहने देते हैं तो एज अ रिज़ल्ट आपका हेयर फॉल हो सकता है, हेयर डैमेज हो सकता है। आपने देखा होगा कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी से हो जाते हैं, डल से हो जाते हैं मानसून सीज़न में। तो उसके रीज़न ये भी एक होती है कि हम लोग कंडीशनर नहीं करते, क्योंकि मुझे खुद पता है कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि अगर हम कंडीशनर ना करें, अगर हम कंडीशनर ना करें। देखें जी, कंडीशनर ना सिर्फ ये कि आपके बालों को सॉफ्ट करता है, डीटैंगल करता है, इसके साथ ही आपके बालों को वो एक्स्ट्रा नरिशमेंट देता है, जिसकी वजह से आपके बाल फूले फूले और जानदार नज़र आते हैं। तो कंडीशनर आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। कंडीशनर को कभी भी आप अपने हेयर के रूट्स में नहीं लगाओगे, हमेशा बालों में लगाओगे। और किस तरह से, आप थोड़ा सा, ठीक है, आप थोड़ा सा इतना सा कंडीशनर लो अपने हाथों पे और उसके बाद अपने हाथों को यूँ रब करो, स्पेशली उंगलियों को, और उंगलियों को आप अपने बालों में इस तरह से फेरोगे, ठीक है, पूरे जहाँ तक आपके बालों की लेंथ है। और उसके बाद आप अपने बालों को धो लें, लेकिन आपने रूट्स में नहीं लगाना। बालों को ओपन रखना एक ऐसी चीज़ है जो कि हर लड़की को बहुत आसान लगता है, बहुत ही पसंद होता है। जैसे कि मेरे भी घर में अक्सर बाल खुले ही होते हैं, तो गंजी नहीं हूँ मैं, बाय द वे। तो सर्दियों में आप इस तरह करो, गर्मियों में इस तरह करो, ख़िज़ा में इस तरह करो, लेकिन मानसून में आपने इस तरह नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब आप अपने बालों को ओपन रखते हो तो जो हवा में नमी होती है वो आपके बाल अब्जॉर्ब कर लेते हैं और बदले में आपके बाल होने लगते हैं जी डैमेज, रफ़ और फ्रिजी। तो कोशिश करो कि आप अपने बालों को ओपन नहीं छोड़ो और जितना अपने बालों को हल्का फुल्का ढीला सा बांध के रख सकते हो बांध के रखो, बेशक चुटिया भी कर लो तो नो प्रॉब्लम।
मॉनसून में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है कि पता नहीं क्यों हम लोगों के बालों में बहुत ज़्यादा खारिश होने लगी है, कोई जुएं वगैरह भी नहीं है, कोई कचरा गंदगी भी नहीं है, डैंड्रफ भी नहीं है, फिर भी हमें खारिश होने लगी है। तो ये मॉनसून सीज़न की एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो इसका इलाज बस यही है कि आप जाओ किसी भी फार्मेसी में और उनको कहो कि जी हमें एंटी बैक्टीरियल शैम्पू दे दें। एंटी बैक्टीरियल शैम्पू ले आओ, उसको यूज़ करो, आपका इची स्कैल्प का मसला ख़त्म हो जाएगा। वरना आप क्या कर सकते हो कि आप नीम के पत्ते लो, अगर आपके पास नीम के पत्ते नहीं है तो ऑनलाइन नीम पाउडर ऑर्डर कर लो। 1 चम्मच, 1 मग लो, ठीक है, उसमें 1 चम्मच आप नीम का पाउडर डालो, और अगर आपने पत्ते लिए हैं तो आप 1 मुट्ठी पत्ते लेके 1 मग पानी में डालो, उसको बॉईल कर लो थोड़ा सा, तकरीबन 1-2 मिनट के लिए, और उससे आप अपने सर को धो। अगर सर को नहीं धोना तो आप कॉटन में उस पानी को भिगो के, कॉटन को उस पानी में भिगो के अपने सर पर लगाओ। आपका जो डैंड्रफ का, आपका इची स्कैल्प का मसला है वो सारा ख़त्म होने लगेगा। उसके अलावा जो कुछ स्टेप्स का आपने ध्यान रखना है, एक तो ये है कि आपने गर्म पानी से शावर नहीं लेना, हेल्दी ईटिंग करें, पानी आप ज़रूर पियो, और बाहर से आते हो या घर में ही हो अगर आपके बालों में पसीना आया है तो आपने उसको नेचुरली ड्राई होने देना है, और उसके बाद या तो आप ड्राई शैम्पू यूज़ कर लो, या फिर अगर आपने शावर नहीं लिया 2-3 दिन से तो आप शावर ले लो और शैम्पू कर लो और कंडीशनर कर लो, और आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। कंडीशनर करना आपने स्पेशली मानसून सीज़न में तो बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये तो थे कुछ टिप्स जिनको आप अमल में लाएं, और आपके जो मानसून के सीज़न में हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, ड्राई, फ्रिजी, डैमेज हेयर का प्रॉब्लम है, वो खुद ब खुद ही सॉल्व होने लगेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।